नमस्कार सबको वेल्स एकेडमी में माइंड रिन्यूअल में स्वागत है। ये है आपका विजय नंबियर, वेल्स एकेडमी का फाउंडर। और रोज़ हम सुबह 5 से 10 मिनट माइंड रिन्यूअल मैसेज बोलते हैं। ये माइंड रिन्यूअल प्रोग्राम से आता है। माइंड रिन्यूअल प्रोग्राम 20 साल का रिसर्च और 23 साल का एक्सपीरियंस से आता है। ये निरंतर सुनिए, सुबह ये मैसेज सुनिए, रात को 9 से 9:30 से 10 बजे तक है, और रविवार को सुबह 9 से 11 बजे तक है। आपको स्वागत करते हैं। और एक डिस्क्लेमर देना चाहते हैं, हम किसी धर्म को नीचे नहीं डालते हैं, किसी को ठेस नहीं पहुंचाते हैं। सब धर्म बोलने वाले परमात्मा को ऊपर उठा कर दिखाते हैं, सत्य बोलते हैं, कड़वी सत्य बोलते हैं। और कड़वी सत्य आपको सुनते सुनते मीठा हो जाएगा और आपका ज़िंदगी भी मीठा हो जाएगा। आप सबको स्वागत करते हैं। सुनिए, हम अभी तक बोले थे आपको कि परमेश्वर हमें निंदा नहीं करेंगे और हमें पाप नहीं है, कुछ भी नहीं है। जब परमेश्वर और विघ्नेश्वर और परमात्मा को शक्ति को जानते हैं, हम बहुत खुशी ज़िंदगी जी सकते हैं, हमें कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन हमारा आध्यात्मिकता, इधर हम इस आध्यात्मिकता में दूसरे आध्यात्मिकता के बारे में मैं नहीं बोलता हूँ। परमेश्वर, विघ्नेश्वर और परमात्मा को शक्ति को जानने वाला वो आध्यात्मिकता है ना, हमारा आध्यात्मिकता। उसमें दो चीज़ है, इसमें पाप और गलत किया ये सब नहीं है। इसमें हमारे युग में क्या बोलते हैं, हमारे जो आध्यात्मिकता हम जो बोलते हैं, उसमें दो ही चीज़ है, एक शारीरिक और दूसरा आध्यात्मिक और शारीरिक, ये दो चीज़ है। इसका आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, आप तुलना कर सकते हैं एक दूसरे को। आध्यात्मिक है तो आप बहुत विश्वासी होते हैं, बहुत आपको इतना विश्वास हो जाता है, आप कभी भी अविश्वास बात नहीं करते हैं। जब शारीरिक होते हैं तो आप अविश्वास का बात करते हैं, विश्वास इतना नहीं होते हैं। ठीक है ना, यही बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है इस फ़र्क में। ठीक है ना। और दूसरा फ़र्क भी है, जो गलती कर देते हैं, गुस्सा कर देते हैं और किसी बच्चों को मार देते हैं, और नहीं तो कुछ ना कुछ कर देते हैं और चिल्ला देते हैं और कुछ ना कुछ करा भी कर देते हैं ना, वो शारीरिक बोलते हैं। और इस शारीरिक में उसके साथ साथ एक और है, क्या है, अविश्वास। बहुत बड़ा शारीरिक है, बहुत बड़ा शारीरिक बात है, ये भी याद रखना। इस शारीरिक में नहीं फंसना, समझे ना। और इसलिए बोलता हूँ, हमारा चीज़ में हम दो ही चीज़ रखते हैं, एक आध्यात्मिक, दूसरा शारीरिक। जो गलती करते हैं वो आप बोल सकते हैं शारीरिक चीज़ है, और जो परफेक्ट होकर परमेश्वर के साथ रहते हैं, विश्वास के साथ रखते हैं, तभी आध्यात्मिक है। ये दोनों चीज़ है। देखिए, बहुत बड़ा गलती सब नहीं करते हैं, लेकिन हमारे लिए अविश्वास करना बहुत बड़ा गलती है बहुत बड़ा शारीरिक चीज़ है। ये तो हम निरंतर करेंगे। देखिए, हम अभी बोलेंगे आपका शरीर ठीक हो गया, आपको कोई बीमारी नहीं है, ऐसा बोल देंगे ज़ोर से। फिर भी हम किसी से बोलना शुरू करेंगे, बीमारी तो है, क्या करूं, ऐसा बोल देते ना, तो वो शारीरिक है, वो शारीरिक है। अगर आध्यात्मिक है तो कभी नहीं बोलते, हमेशा बोलते हैं विघ्नेश्वर सब कुछ ठीक कर देगा, ठीक हो जाएगा, मैं ठीक हूँ, ऐसा जोर से दिल के अंदर से बोलते हैं ना, वो आध्यात्मिक है। लेकिन दिल से अंदर से ऐसा ना बोल के कभी कभी दुख प्रकट करते रहते हैं ना, वो शारीरिक है। हमेशा दुखी होके रहना शारीरिक है। और ऐसा थोड़ा ये गलती इधर उधर कर देना शारीरिक है। और ये विश्वास से ऊपर खड़ा होकर बात करना और परमेश्वर के बारे में बहुत गहराई से बात करना, ये सब आध्यात्मिक है। लेकिन समय नहीं है बोल के कुछ नहीं, परमेश्वर के बात थोड़ा इसे सुन के फिर समय नहीं है बोलना शारीरिक है। अभी रविवार को नहीं आ सकता है, मैं बहुत बिजी हूँ बोलना शारीरिक है। नहीं, सब कुछ छोड़ के बैठ के सुनते हैं ना, वो
आध्यात्मिक है। अभी आप समझ लेते हैं शारीरिक और आध्यात्मिक का फ़र्क समझ लीजिए। तो ऐसे ही जो भी गलती करते हैं वो शारीरिक होता है, लेकिन गलती ना करके उससे ऊपर खड़ा होकर हम बोलते हैं परमेश्वर हमारे साथ हैं, हम नहीं करेंगे, हम एक नया इंसान हैं, हम कभी नहीं करेंगे, ये सब बोल के आप उसके ऊपर खड़ा होते हैं ना, तो आध्यात्मिक हो जाते हैं। ये बहुत मुश्किल है इसका पूरा व्याख्या देना आपको। इसके बारे में बहुत दिन बात करना पड़ेगा, हम बात करेंगे इसके बारे में। तो इसलिए मैं बोलता हूँ हमें इसके लिए हमें कोई परमेश्वर से निंदा नहीं है। परमेश्वर तो निंदा नहीं करेंगे हमारा शारीरिक चीज़ को, लेकिन प्रॉब्लम यह है आध्यात्मिक में आप आगे नहीं जाएंगे, आध्यात्मिकता में बहुत पीछे जाते रहेंगे, आप आगे नहीं जाएंगे। तो आध्यात्मिकता में आगे जाने के लिए आप आध्यात्मिक होना चाहिए, शारीरिक नहीं होना चाहिए। तो जब परमेश्वर, विघ्नेश्वर और परमात्मा को, शक्ति को जानते हैं, ये दोनों चीज़ आपके साथ साथ आएगा। इसमें क्या है, शारीरिक धीरे 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 कम होता जाएगा और आध्यात्मिक धीरे 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 ऊपर होता जाएगा। यही फ़र्क है। ये फ़र्क आप देखेंगे, आपकी ज़िंदगी में भी देखेंगे। जो भी हमारा आध्यात्मिकता में जो भी लोग आते हैं उनको भी आप देखेंगे, उनका फ़र्क आप देखेंगे, ज़रूर देखेंगे। ये फ़र्क ज़रूर आपके आंखों में सामने खड़ा हो जाएगा। तो ये आप शारीरिक है ना, उससे बच के आध्यात्मिक होने का कोशिश करना है। वो कोशिश भी परमात्मा के शक्ति के सहयोग से करना है, आप खुद नहीं कर सकता है। तो परमात्मा का शक्ति सहयोग करने के लिए तैयार है आपके साथ। तो आपको वो शारीरिक लेवल से आपको आध्यात्मिक लेके आने की पूरा कोशिश आपके साथ कौन करेगा, परमात्मा का शक्ति करेगा। आप खुद वो ट्राई नहीं सकता है, आप कोशिश करेंगे तो आप विफल हो जाएंगे। इसलिए आप वो नहीं करना, परमात्मा को शक्ति को छोड़ देना। परमात्मा का शक्ति आपको शारीरिक से आपको धीरे 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 आध्यात्मिक बना देगा। तो क्या होएगा, आपका ज़िंदगी समाप्त होने समय तक आपका आध्यात्मिकता बढ़ जाएगा, आप आध्यात्मिक आदमी बन जाएंगे, 100% आध्यात्मिक। इसलिए समझ लीजिए ये शारीरिक से बच के आप आध्यात्मिक बनना है। इसलिए हमारे आध्यात्मिकता में जो भी लोग आए हैं उनको देख के वो गलत किया, वो पापी, ऐसा नहीं बोल सकता है। आप उनको बोल सकते हैं आप शारीरिक है, आप उससे थोड़ा बदल के आप आध्यात्मिक बन जाओ। ये सबको है, उनका लेवल बदलता है उतना ही। जितना बहुत आध्यात्मिक होने वाले का विश्वास जो है, वो जो अंदर अभी आया उनके पास नहीं देख सकता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शारीरिक होएगा। जो अभी आया, जो बहुत दिन हो गया, वो धीरे धीरे आध्यात्मिक बन जाएगा। इसमें भी हमें खुद का तारीफ़ करने का कुछ बात भी नहीं है, ये सब परमात्मा का शक्ति करता है। सारा तारीफ़ परमात्मा को, शक्ति को देना है, जो हमें शारीरिक से पूर्ण रूप से आध्यात्मिक लेके आता है। और इसलिए जो भी आध्यात्मिक नहीं हुआ वो शारीरिक है, वो भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है और ये महसूस करने की ज़रूरत नहीं है मैं कुछ गलती कर दिया ऐसा वैसा। परमात्मा का शक्ति को छोड़ देना, बोल देना मुझे ये शारीरिक से बहुत जल्दी आध्यात्मिक बना दे, ज़रूर तभी विश्वास सब कुछ आएगा। मैं बोलता ना, इसके बारे में बहुत सारा बात करना है, मैं निरंतर इसके बारे में थोड़ी दिन बात करेगा। आप सुनते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।